Hello everyone, I am Ashutosh and you are watching Banco Exam Prep. My dear students, ये इंग्लिश की क्लास है आपकी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स। देखिए, इंग्लिश के सिलेबस को तो हम पढ़ेंगे ही और हम ये जानेंगे कि अपने एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर। उन सब की बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इंग्लिश के बेसिक्स को समझें। अब इंग्लिश के बेसिक्स में एक्चुअली में हम समझे क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश के बेसिक्स में होनी चाहिए। देखिए, हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और इस लैंग्वेज की एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम कह सकते हैं वो एक सेंटेंस होता है। और मुझे लगता है मैं जब सेंटेंस कहता हूँ तो आप में से सभी बच्चे, मुझे लगता है कि क्या इस बात के साथ में एग्री करते होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस सेंटेंस के अंदर जो शब्द होते हैं उनका यूज़, उन्हें कैसे यूज़ करना है, कौन से वालों को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत दिक्कत बच्चों में होती है। और हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी इन्हीं चीज़ों पर आते हैं। अब अगर ऐसा है तो इनकी तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्राउंड लेवल पर थोड़ी सी पहले मेहनत करें और फिर हम आगे बढ़ें और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो देख सकें। कोई भी एक सेंटेंस अगर मान लीजिए हम अपने सामने रखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, शिवा is preparing tea। एक बड़ा ही सिंपल सा ये सेंटेंस आपके सामने है जिसमें आप लिखा हुआ दिख रहे हैं कि शिवा इज प्रिपेयरिंग टी। इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं आपको इसका अनुवाद करने को कहूँ तो भी मुझे लगता है कि आप में से लगभग सभी स्टूडेंट्स जो है वो इसका अनुवाद बड़े आसानी से कर पाएंगे। ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा ही है तो फिर बताइए इसका अनुवाद क्या? इसका अनुवाद यही तो है कि शिवा चाय बना रहा है, ये तो अनुवाद है इसका। अच्छा, ये भी बात आपको आती है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे लगता है आप में से सभी बच्चे जो है इस जवाब को बड़े आसानी से दे सकते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? वो है शिवा। इस सेंटेंस के अंदर ये जो शब्द लिखा हुआ है ये एक हेल्पिंग वर्ब, और ये जो एक शब्द लिखा हुआ है ये एक मेन वर्ब है, और ये जो एक शब्द लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। बड़े आसानी से कर पाए इस चीज़ को। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में मैं ये बात जानता हूँ कि वो इस काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। वो बता लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बट क्या आप ये चीज़ सभी सेंटेंसेस के अंदर कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं? आज की क्लास का जो गोल है वो यही है, हम यही अटेंड करने जा रहे हैं कि क्या हम एक सेंटेंस के अंदर आने वाले जो ये शब्द होते हैं इनको जो रोल दिए जाते हैं कि ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है या फिर ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये हम ढंग से डिटरमाइन कर पाते हैं क्या? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर जब हम इन चीज़ों को ढंग से डिटरमाइन नहीं करते हैं हमसे होती है गड़बड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं। इस बात को समझाने के लिए कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कुछ बेसिक सी बातें लिखी हैं जो जनरली बच्चों को पता ही होती है। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करे, वर्ब वो होती है जो घट रही होती है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया यानी जिस पर वर्ब या एक्शन हो रहा होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन ने इस बात को सीखा। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें, हमने लिया राम is playing cricket। तो बहुत ही आसानी से आप ये बता सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। नहीं तो यहाँ देख के तो बता ही सकते हो। बताइए जी, क्या घट रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो एक वर्ब है। सच बात है कि नहीं? वो एक वर्ब है, सही बात है। अच्छा, इस एक्शन को कर कौन रहा है? वो सब्जेक्ट, वो राम है जो यहाँ पे इस एक्शन को कर रहा है, और जो जिस पर ये एक्शन हो रहा है, खेला किस चीज को जा रहा है? क्रिकेट को खेला जा रहा है, इसलिए क्रिकेट क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। जब आप ये बेसिक बातें बहुत ही आसानी से बता पाते हो तो एक कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ, हम सेंटेंस को ब्रेक करना जानते हैं, उसके अंदर आने वाले ये जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनको मार्क करना जानते हैं। ये काम आप बड़े आसानी से कर पाए, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट। बट आइए एक सेंटेंस और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मुझे बताइएगा आप। जैसे मैंने लिखा, अर्जुन इनवाइटेड
नेहा, है ना, सिंपल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर भी अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब बताइए, तो आप मुझे लगता है सभी लोग बहुत आसानी से बता देंगे ये वर्ब है, ये आप सब्जेक्ट कहेंगे और इसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। आसानी से कर पाए इस चीज को भी, ये भी कर पा रहे थे आप, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, समीर इज अ डॉक्टर, समीर इज अ, अच्छा इसके अंदर अगर मैं आपको कहूं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मार्क करके बताइए मुझे, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब यहाँ पे देखो कोई भी और बनने लायक शब्द नहीं है, तो वर्ब जरूर ये होगा। बट मेरा यहाँ एक सवाल है कि जिसे आप ये वर्ब कह रहे हो इज को, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बताओ भाई। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो इज होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ देखो ये मेन वर्ब थी, तो क्या यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? अगर आपका जवाब हेल्पिंग वर्ब है तो दोस्तों आपने कर दी है गलती, ये जो शब्द है वो यहाँ पे मेन वर्ब है। और जिन्हें भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हो ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब मेन वर्ब भी बन सकते हैं। सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते क्या? हाँ होते हैं, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। तो सर आप तो इनको मेन वर्ब कह रहे हो, ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और जब खुद एक्शन बनने का काम करते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाता है। बताइए आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है क्या सभी लोगों को? अच्छी तरह। तो इस जो है वो यहाँ पे वो है मेन वर्ब। जैसे ये क्लैरिटी आपको आ जाती है, अब ये जो हिस्सा है इसके बारे में बात करते हैं। क्या बताएंगे इसे आप? ऑब्जेक्ट। सर आपसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई? सर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चुन लिया है? ऑब्जेक्ट जो है आपने तो उसको सी लिख दिया है। बेटा मैंने सी इसलिए लिखा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सी ही है, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो प्लीज वेलकम आवर न्यू गेस्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे है बच्चों? ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इस पर एक्शन नहीं किया जा रहा है। ये जो डॉक्टर यहाँ शब्द लिखा हुआ है, आप ही मुझे बताओ समीर के बारे में डिस्क्रिप्शन है या नहीं? ये समीर का डिस्क्रिप्शन है, ये समीर के लिए ही यूज किया गया एक और नाम है, या समीर के लिए ही बताई हुई एक और क्वालिटी है। वैसे क्वालिटी वाले शब्द नहीं है, ये एक नाम है एक तरीके से, बट शब्द क्वालिटी वाले भी आ सकते हैं, यानी एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। जब आप ये देखते हैं कि इस जगह पे एक ऐसा शब्द आया है जो इस शब्द का ही बस एक डिस्क्रिप्शन है, तो समझ लीजिए कि वो जो शब्द है वो क्या है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है दोस्त। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट अगर मान लो आपको ऐसे समझना है या आपको मुश्किल लग रहा हो, तो मैं आपको एक इसकी टेक्निकल अप्रोच और बता सकता हूँ जो बड़ी इजी से होती है। आप ऐसे कह दीजिए कि बी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन या एडजेक्टिव जो होता वो कॉम्प्लीमेंट। अब इसे जज करना कोई मुश्किल नहीं है कि ये एक नाउन है। भाई डॉक्टर जो है वो एक प्रोफेशन का नाम ही तो है। जब ये बात क्लियर हो गई कि वो एक नाम है, फिर हमें इसमें क्या ज़्यादा सोचने की जरूरत है, आसानी से ही समझ में आ जाती है बात। चलो ठीक, समीर इज अ डॉक्टर, इसके अंदर आपने कहा ये एक नाउन है और ये एक बी फॉर्म के बाद आ रहा है। सवाल उठता है कि ये बी फॉर्म क्या होती है सर? तो जो बी फॉर्म है बेटा ये तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो लो मैं लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग, ये बी फॉर्म्स होते हैं। अब अगर अपन ने कहा कि ये बी फॉर्म्स होती हैं, तो क्या आपको इनमें से कोई एक यहाँ दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? इसके बाद में आया वो ये जो शब्द एक नाउन है क्या है? तो बी फॉर्म के बाद में आने वाला जो शब्द है वो एक नाउन है, तो फिर वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू नो कि मैंने यहाँ पे सी क्यों लिखा था। बताइए, आराम से देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से बोर्ड को देखिए और समझिए ये पूरी बात जो हमने करी वो आपको अच्छे से आई है क्या, कि जो एक सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, आपने सीखा।
अब बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम अपने लेवल को इजी टू डिफिकल्ट पे लेके जाएंगे। अगर आपकी मान लीजिए इंग्लिश के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे मेरे से कई बार बात करते हैं, कहते हैं कि सर इंग्लिश का हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा नहीं है। कई बार हमने देखा ऑनलाइन भी बच्चे कमेंट करते हैं कि जो है इंग्लिश का हमारा सेक्शन है वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। अब क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता है, इसीलिए बच्चे जो है कई बार इस पर स्ट्रगल करते हैं, और उनके इस स्ट्रगल को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको लेके जाऊँगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अपन छोड़ेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ जा रहे हैं अपन। अब जब आपने समझ लिया है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आपने समझ लिया है, तो मुझे लगता है कि अब आपको अगर मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा और कहूँगा कि लो आप मुझे इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मार्क करके बताओ, तो आप जरूर बता पाओगे। तो लीजिए बेटा, ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, अपना समय लीजिए, वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें। इन केस अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मार्क करना है, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे किया था, बिल्कुल वैसे। तो वीडियो को पॉज करें और बताएं। चलिए, जैसे यहाँ तक मुझे लगता है वीडियो को पॉज करके आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, नहीं करा तो फिर पॉज कर लो पहले, फिर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जी, आप में से सभी बच्चों ने मोहन को सब्जेक्ट चुना है, रिपेयर्ड को वर्ब चुना है, और द बाइक को ऑब्जेक्ट चुना है। सही बात है क्या सभी ने? कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपकी तरफ से, वेल डन। अगला, वी हैव इनवाइटेड अर्जुन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यही चुना है आपने, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये यही चुना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेल डन। अच्छा, अगले वाला सब्जेक्ट बताइए। आई एन विजय है ब्रोकन द टेबल, क्या हो जाएगा? आई होगा कि विजय होगा? सब्जेक्ट के दोनों होंगे, दोनों होंगे। हैव ब्रोकन वर्ब होगी, द टेबल ऑब्जेक्ट होगा। आसानी से कर पाए इस चीज को भी, बहुत बढ़िया से, वेल डन। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो वर्ड है, सॉरी सब्जेक्ट है या वर्ब है या जो ऑब्जेक्ट है, वो हर बार एक शब्द का हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो, जैसे ऑब्जेक्ट दो शब्द का था, इधर ऑब्जेक्ट एक ही शब्द का है, इधर वर्ब दो शब्द की है ना, और इधर सब्जेक्ट दो के तीन शब्दों के हो गए और वर्ब दो शब्दों के हो गए। तो ये आपको पता होता है कौन से वर्ड किससे रिलेटेड होते हैं, उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, उनको वर्ब वाला हिस्सा या सब्जेक्ट वाला हिस्सा या ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा बताया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत रही होगी आपको ये समझने में कि टेबल वो मेन शब्द है जो ऑब्जेक्ट है, और द उसका डिस्क्रिप्शन है। सेम बात यहाँ पे है ना, ब्रोकन मेन वर्ब है, यहाँ पे हैव जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब है। वो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ये भी चीजें समझ में आ गई आपको। अगला देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताइए इसमें। इसे आपने सब्जेक्ट कहा है, इसे आपने वर्ब कहा है, और इसे आपने अगर ऑब्जेक्ट कहा है या फिर इसे आपने ऑब्जेक्ट कहा है, तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों तरह के बच्चों का आंसर सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये भी है और ऑब्जेक्ट ये भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। फिर सिर्फ मीनिंग नहीं, सिर्फ सम बुक्स नहीं, दोनों दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। और मैं, आप ये भी नोटिस करो, यहाँ मैंने इन दोनों को एक साथ में ही सब्जेक्ट लिखा, दोनों मिलकर हैं वो। यहाँ मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, देयर इज अ रीजन, और क्या रीजन है हम आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए अगला, मधु वेंट टू मार्केट, आप देख रहे हो अगला सेंटेंस, यहाँ देख पा रहे हैं, मधु है आपका सब्जेक्ट, वेंट है आपकी वर्ब, और मार्केट है आपका ऑब्जेक्ट लगाया है क्या? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नो ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? कैसे, क्यों, कब, कितना, ये सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन आओ पहले एक्सरसाइज को पूरा करें बढ़िया से। इस एक्सरसाइज को आप पूरा करो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। चलो।
कर लिया? हाँ, वीडियो पॉज करनी है फिर करना है, और क्या। कर लिया? लो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसको ऑब्जेक्ट बोला है क्या? अच्छा, इसे बोला ऑब्जेक्ट या इसे बोला? फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपने किसे बोला, दोनों ही गलत है। ना वो ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। थोड़ी अटपटी सी लग रही है बात, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लगेगी, लास्ट में समझ में आएगा, ये मैं आपको बता। सब्जेक्ट बताओ, सचिन तेंदुलकर। वर्ब बताओ, प्लेट। ऑब्जेक्ट बताओ, सर पता नहीं इस बार लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया लगा आपको, एकदम सही लगा, इस बार भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो सवाल उठता है कि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर ऑब्जेक्ट अगर ये नहीं है तो फिर ये है क्या, ये सवाल उठता है। ये जो सवाल उठते हैं इनकी अपन बात करेंगे। पहले इस सेंटेंस को देखो, शट द डोर। इस सेंटेंस के अंदर आपके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होंगे बताओ। अच्छा, शट को वर्ब बता रहे हो, बिल्कुल सही। डोर को अब बताओ जरा, दरवाजा बंद कर दो, जब आप किसी को बोलते हो शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो दरवाजे को बंद किया जा रहा है या दरवाजा किसी को बंद कर रहा है? दरवाजा किसी को बंद कर रहा है क्या? तो वो एक्शन का डूअर हुआ कि रिसीवर हुआ? वो तो रिसीवर हुआ। अगर वो रिसीवर हुआ है यानी उस पर अगर एक्शन हो रहा है, वो तो हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट नहीं है। तो सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हाँ नहीं है, तो क्या हो गया? तो सर आपने कहा था सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, पहले आपने ऑब्जेक्ट गायब कर दिए और अब आप सब्जेक्ट गायब कर दे रहे हो, कभी आप वर्ब गायब कर दोगे? नहीं नहीं मेरे दोस्त, वर्ब गायब नहीं है। एक सेंटेंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको वर्ब ही कहते हैं, इसलिए वर्ब तो रहेगी। एक बिना सब्जेक्ट का, एक बिना ऑब्जेक्ट का, दोनों ही ना हो ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन वर्ब रहेगी। ये अब फाइनल आपका जो आंसर है वो अब बन क्या है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, और सेंटेंसेस है मेरे पास में। अगर आपने पीछे वाली बात को बहुत अच्छे से पढ़ के और समझ के इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों का ही जवाब आपने रखा होगा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। क्या रखा है? कॉम्प्लीमेंट रखा है क्या? हाँ, कुछ चेहरे इमेजिन कर पा रहा हूँ ऐसे करते हो, अरे यार कोई तो है ये कॉम्प्लीमेंट, है ना। मैं कुछ चेहरे ऐसे जरूर इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अब हो गई गलती तो हो गई, अब क्या बोल सकते, चलो हो गया, कोई इश्यूज नहीं। अब जब ये बात आपको अब समझ में आ गई, ठीक है, क्या होता है, अब तो पल्ले पड़ गया है। तो ये एक चीज बस थोड़ी सी अटपटी लग रही है ना। तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में? मैंने पढ़ाया था जो एक्शन करे वो सब्जेक्ट, जो घटना घट रही हो वो वर्ब, और जो जिस पर एक्शन हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट। आइए ध्यान देते हैं अपन ऑब्जेक्ट पे। ये जो ऑब्जेक्ट अपन ने जिसको बोला है, जिस पर घटना घट रही हो, तो अगर पीछे वाले सेंटेंसेस को देखें हैं तो इन पर घटना नहीं घट रही है क्या? सुबह पर घटना नहीं घट रही है क्या? सुबह को उठा नहीं जा रहा है, मॉर्निंग को नहीं उठा जा रहा है क्या, है? या फिर नाइजली को नहीं उठा जा रहा है क्या, नाइजली को नहीं खेला जा रहा है क्या, है? या मार्केट जाया नहीं जा, मार्केट जाया तो जा रहा है सर, उस पर तो हो ही रहा है एक्शन, ये तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बोलने में सिर्फ इतनी सी बात कहना, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर क्रिया हो, ये इनफ नहीं होता। ये सच में ईमानदारी वाली बात है। आप में से कई बच्चे सिर्फ इस डेफिनेशन के दम पे निकल पड़ते हैं और आप वहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट सोचने लग जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये ऑब्जेक्ट का पता होना इतना भी जरूरी है क्या? हमारे एग्जाम में ये थोड़ी पूछता है कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या। मुझे पता है आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी, लेकिन बेटा अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई तो आगे के टॉपिक्स जिनसे सीधे सवाल पूछा जाता है में ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगी। उस टाइम पे समझोगे, इससे बड़ी आबी से समझ के चलो ताकि उस समय इसको अपन रिवाइज कर सकें, है ना। तो ऑब्जेक्ट को लेके ये जो बात अपन कहते हैं कि जिस पर क्रिया हो, ये बात तो सही है, ये गलत नहीं है। कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो
रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बट हाउ डू यू नो इफ समथिंग इज अ रिसीवर और नॉट? एक शब्द जो है वो रिसीवर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सेंटेंसेस आपने हमको कराए सर। ये देखो, ये मार्केट में आया, ये अर्ली इन द मॉर्निंग आया, ये नाइसली आया। एक तो हमको आपने ये तक नहीं बताया है कि ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई साहब फिर ये है क्या? ये तो बताया नहीं अभी तक आपने। तो लो जी बता देते हैं। ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बच्चों, आप कोई भी किताब अच्छी पढ़ोगे या कोई भी एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो शायद वो ये नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं बेटा यही नाम लूँगा, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट होना पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक ऐसी टर्म अगर यूज़ करूँगा जो आपकी समझ के लिए ईजी होगी तो वही काम की आएगी। किसी भी ग्रामर की किताब में ये वाली टर्म नहीं लिखी हुई कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप मेरे कहने पे याद कीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा या कॉम्प्लीमेंट के अलावा कुछ भी अगर वर्ड दे रखा होता है तो हम उसको एक बार के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आगे अपन इसको ढंग से डिकोड करेंगे और एकदम बढ़िया से समझेंगे। अभी लॉफ्टी नेम्स लेके कोई मेरे को आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और ढंग से सीखेंगे। क्या बोला जी? ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये है नहीं, कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं, तो जो कुछ भी इन चारों से अलग होगा उसको हम क्या बोल देंगे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गई कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी यही कह सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में भी यही कह सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एक सवाल का जवाब तो हमको मिल गया कि ये जो आप इतने सारे शब्द लिख रहे थे सर, वो अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं थे या कॉम्प्लीमेंट नहीं थे फिर वो थे क्या? तो वो हमें समझ में आ गया, वो थे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक सवाल उठता है कि सर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने और भी सेंटेंसेस में देखी है, जैसे ये जो इन द मॉर्निंग है ये किसी नॉर्मल दूसरे सेंटेंस में भी लग सकता है, तो क्योंकि इसका नाम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो क्या ये सच में एकदम ऐसे ही कभी भी किसी भी सेंटेंस के एंड में आ सकता है? द आंसर इज यस। यही तो आपको समझाना था मुझे। मेरा मेन जो गोल है ना इस वीडियो को लेकर, बेसिक्स को लेकर, वो ये है कि आप एक सेंटेंस को बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक कर पाएँ। आप बता पाएँ कि ये सब्जेक्ट है इसलिए है, ये वर्ब है ये वर्ब है तो ये इसलिए है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसलिए है, ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए है, या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो। एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ विद दीज वर्ड्स, तब आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख पाते। सर एक ही सवाल का जवाब रह गया, कोई वर्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे, क्यों है, और कोई वर्ड अगर ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो कैसे? बच्चों, एक वर्ब को व्हाट और whom का जो आंसर देगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा, और जो व्हाट और whom का आंसर नहीं देगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेरी बात को फिर से सुनो, एक वर्ब को रिसीवर, वर्ब का रिसीवर वही होता है जो वर्ब को व्हाट और whom का आंसर दे, इसीलिए जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट कहला सकता है। ठीक है ना? तो क्या बातचीत कही, ये जो बात बोली मैंने, आओ जरा इसको आपको मैं और थोड़ा ढंग से दिखाऊं। ये हमारी एक्सरसाइज थी। एक वर्ब को व्हाट का आंसर या whom का आंसर कोई वर्ड दे तो ऑब्जेक्ट है। बताओ ये व्हाट का आंसर है क्या? एक बार इतना ही पढ़ो सेंटेंस, बस इतना। मोहन रिपेयर्ड, इतना ही पढ़ना है। पढ़ लिया? मोहन रिपेयर्ड पढ़ लिया? मोहन रिपेयर्ड जब आप पढ़ते हो तो बोलो इसका अनुवाद क्या होता है? मोहन ने रिपेयर किया। अब मैं सवाल पूछता हूँ, क्या? आपने जवाब दिया बाइक। बताओ मेरे सवाल क्या का जवाब बाइक आया कि नहीं आया? आया। अगर आया तो ये ऑब्जेक्ट है। बोलो बात समझ में आ गई? पहले भी ऑब्जेक्ट बोला था। अब हम और बात करते हैं, लेकिन एक बार कट टू सीधे फिफ्थ पे आते हैं। मधु वेंट टू मार्केट। मधु गई, अपन इतना ही पढ़ेंगे ना, सिर्फ इतने। तो मधु गई। अब मधु गई जब आप बोलोगे तो जो मार्केट वर्ड है, क्या वो क्या का आंसर है? मधु गई क्या मार्केट। ये सही कन्वर्सेशन है क्या? भाई एक ने बोला मधु गई, उसने पूछा क्या, इसने बोला मार्केट। ये सही कन्वर्सेशन है क्या? या मधु गई, उसने पूछा किसको, उसने कहा मार्केट। ये सही कन्वर्सेशन है? मधु गई
कहाँ, मार्केट, ये सही कन्वर्सेशन। अब क्योंकि कन्वर्सेशन सही तब बनी जब क्या जवाब दिया गया, कहाँ का जवाब दिया गया, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। यहाँ कहाँ लिखा है क्या, वेयर लिखा है क्या यहाँ पे, अगर वेयर यहाँ नहीं लिखा है तो फिर हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट, सीधी सी तो बात है और क्या। अगर कोई व्हाट और हुम का आंसर होगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किसको, हुम, किसको इनवाइट किया, अर्जुन को, तो ऑब्जेक्ट है। क्या तोड़ दिया, टेबल, तो क्या का आंसर है, तो ऑब्जेक्ट है। किसको गिफ्ट किया, मुझे, तो ऑब्जेक्ट है। क्या गिफ्ट किया, तो कुछ किताबें, इसलिए ऑब्जेक्ट है। मधु वेंट टू मार्केट के अंदर ये वेयर का आंसर है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं। आप मुझे बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। ये दोनों वेन के आंसर है। माई फादर वेक्स अप, मेरे फादर उठते हैं कब, कब उठते हैं जी, मेरे फादर उठते हैं जल्दी, ये भी कब का आंसर है। कब उठते हैं, सुबह, ये दोनों कब के आंसर हैं। क्या कब लिखा है क्या यहाँ पे, कब है क्या, नहीं है ना, तो फिर क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है वो, एक्सटेंशन। सचिन तेंदुलकर प्लेड नाइसली, नाइसली हाउ का आंसर है बेटा, कैसा खेला, अच्छा खेला। क्या का नहीं है, क्या का जवाब तो क्रिकेट होता, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला, है कि नहीं। तो क्योंकि ये जो जवाब है ये हाउ के हैं, व्हाट और हुम के नहीं, हम इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। आगे वाली बात भी कर दो, बंद कर दो, क्या क्या बंद कर दो, क्या का आंसर ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, तो अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्ट हमें उसी नाउन या प्रोनाउन को मानना है जो व्हाट और हुम का आंसर बताओ। ये चीज स्टेब्लिश हो गई है कि आपके दिमाग में। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि अब मेरा स्टूडेंट किसी सेंटेंस को लेके कभी भी डाउट में नहीं रहेगा, वो कहेगा कि सर अगर कोई सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो वह एक एक्शन दिखाने वाला शब्द होगा, उसे परफॉर्म करने वाले को हम सब्जेक्ट कह देंगे, और ये एक्शन जिस पर परफॉर्म हो रहा होगा और वो व्हाट और होम का आंसर दे रहा होगा तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा, नहीं तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलूँगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए वर्ब जो है वो बी फॉर्म हुई तो हो सकता है कि मुझे यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी देखने को मिल जाए। उसके अलावा जो व्हाट और हुम का आंसर ना हो यानी ऑब्जेक्ट ना हो और जो कॉम्प्लीमेंट भी ना हो तो उसे हम एक बार के लिए एक टेम्परेरी नाम दे रहे हैं, और वो नाम क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक सेंटेंस को ब्रेक करना सीख गया हूं मैं, हाँ या ना, बता दो आप, सीख गए हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है बेटा, जब आप एक सेंटेंस को ब्रेक करना सीख जाते हैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस के किसी भी शब्द के लिए आ सकती, वो जरूरी नहीं कि हर बार एंड में आएगी, कई बार वो सब्जेक्ट के लिए भी आ सकती, वर्ब के लिए भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी, और तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ये चीज़ आपके लिए इजी बनाई है, मार्क माई वर्ड्स, वो भी मैं आपके लिए इजी बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बुरी आदत है, मैं जब तक ये मान नहीं लेता कि मेरा बच्चा सीख गया है तब तक मैं रुकता नहीं। फिर से मेरी एक एक्सरसाइज आपके सामने, आपको मुझे इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके बताना है, और बताना है कि इसमें जो सेंटेंसेज हैं उनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हैं तो कौन से हैं। वीडियो को पॉज कीजिए आराम से और अटेम्प्ट करके देखिए जल्दी से। बताओ, डन। चलो वीडियो को पॉज करके, अब तक आई गेस आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अच्छा, हमारे पास में ये जो सेंटेंस है, ही एट द सैंडविच,
उसके अंदर एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, मुझे लगता है आपको पता ही होगी ये वाली बात। तो ये हो गई वर्ब। अब जिसने खाया है वो बंदा है ही, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। जो चीज़ खाई गई है वो है सैंडविच, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर है शायद बताने वाली बात नहीं का। अच्छा, अगला, दे सेंट अ गिफ्ट के अंदर सेंट जो है वो वर्ब है, भेजना। जिसने ये एक्शन किया है वो दे है, हो गया सब्जेक्ट। जिस पे ये एक्शन किया गया है, जिस चीज को भेजा गया है, क्या भेजा गया है जी, उन्होंने क्या भेजा, क्या भेजा, तो गिफ्ट हो गया आपका। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखोगे लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड अगर लिखा है तो द टीचर जो है वो हो गया आपका, एक्सप्लेन्ड हो गई जी आपकी वर्ब, और लेसन हो गया जी आपका ऑब्जेक्ट। बोलो, ये भी चीज क्लियर हो गई अच्छे से एकदम। कैसे भाई, व्हाट का ही तो आंसर है, क्या एक्सप्लेन किया, लेसन एक्सप्लेन किया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर बात करते हैं, इसमें एक्शन जो है वो बार्क दिखा रहा है, भौंकना, और इज उसके साथ में, इसलिए ये होगी वर्ब। क्लियरली दिख रहा है कि सेंटेंस के अंदर शायद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? बार्क करने का एक्शन डॉग करता है या डॉग पे बार्क किया जाता है? डॉग पे तो बार्क करने का कोई सेंस नहीं है, डॉग बार्क कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए डॉग हो गया आपका सब्जेक्ट। और देखो, द कंपनी विल हायर न्यू एम्प्लॉइज, विल हायर होगी वर्ब, कंपनी जो है वो हो गया आपका, है ना, और न्यू एम्प्लॉइज जो है वो हो गया आपका। बताओ, चीजें क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। बस अब यहाँ पे हायर किनको किया गया, किसको किया गया? नए कर्मचारियों को। तो नए कर्मचारियों को अगर अपन हायर कर रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खत्म बात। क्या और किसको का आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, क्या और किसको का आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं। बताओ सब्जेक्ट क्या होगा? लिखना वर्ब है। लेटर लिखा गया है तो क्या लिखा गया है? लेटर। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना। देख लो आप आराम से, कर पा रहे हो? रे गिव वर्ब के व्हाट क्वेश्चन का आंसर कौन है? व्हाट क्वेश्चन का आंसर है आपका अ प्रेजेंट। दिया, क्या दिया? एक प्रेजेंट दिया। और होम का आंसर कौन है? होम का आंसर किसको, किसको? हमें। अस जो है वो हो गया आपका इसका। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, अब एक थोड़ी डिटेल में बात अपन ये भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एज ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैं जब बच्चों को ये बात सिखा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट और होम के आंसर होता है, मैं थोड़ा टेक्निकल भी अब जाने का जो है ना वो थोड़ी ज़रूरत कर सकता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों के साथ में, इन केस अगर आपको बात ना आती हो। बेटा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ व्हाट के आंसर हुए और जो यहाँ होम के आंसर हुए, इनको ऐसे तो बोलते नहीं होंगे व्हाट के आंसर वाले ऑब्जेक्ट या होम के आंसर वाले ऑब्जेक्ट। इनका अपना नाम होता है बेटा, और वो जो नाम है वो होता है व्हाट का जो आंसर होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। तो मैं चाहूँगा अगर आप एक अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं साइड में इतना लिख लेने के बाद में ये सब आप ये भी लिखें कि व्हाट का आंसर देने वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होम का आंसर देने वाले इनडायरेक्ट। कोई बच्चा था क्या? ये देखिए, कुछ और सेंटेंसेज है आपके पास में। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से अटेम्प्ट करें, कोई जल्दबाजी वाली खेल नहीं है। देखें वीडियो को पॉज करके। तो आई होप अब तक आपने सब्जेक्ट सन राइजेस, वर्ब इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं। अच्छा, आपको आता है तो क्या आपने इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा है? क्या मैं ये बात मान लूं कि आपने इसका आंसर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा? अगर आपने इसका आंसर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा है
बहुत बढ़िया, आपको मेरी तरफ से पार्टी। खुद जाओ, खुद खाओ, खुद पैसे दो। आइए देखते हैं अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप खुद जज कर सकते हो, ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। सर ये विद हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है क्या? नहीं बेटा, आप जब विद के साथ जो लिखते हो ना, वो सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। भाई ऑफ कोर्स उसके दोस्तों ने भी खेलने का काम किया है, लेकिन यहाँ जो वर्ब प्ले है वो इनके लिए यूज नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन माने जाएंगे। ये बात आपको मेरी याद करनी है, ठीक है ना? इनकेस एक लॉजिक ना बन रहा हो, अब याद कर लेना मेरी बात। और एवरी वीकेंड तो बेटा वैसे भी आप भी जानते हो, ये तो वैन का आंसर है यार, ऐसे मत करो, है ना? और ये किसके जो है, इसके साथ का आंसर है विद हिज फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन आपको इसे समझना होगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब पीछे आई और अब तक की आई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आप अगर एक बात नोटिस कर पाए हो, तो हम एक तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अब तक डिकोड कर चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन उनमें से एक जो है ना, उसमें हमने ये बात नोटिस की है कि ना उनमें प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन दोनों, सॉरी नाउन या प्रोनाउन होता है। अब चाहे तो पीछे के सेंटेंसेस भी देखें जरा, जैसे इसमें तो चलो है नहीं, जो हमारे पास पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें देखें आप, ये देखो इन, ये देखो द मॉर्निंग, है ना? और पीछे वाला टू मार्केट भी, ये देखो टू, ये देखो मार्केट। अच्छा सारे नहीं है, देख लो सारे तो नहीं है, कुछ में ये वाली चीज नोटिस की है और आपको भी नोटिस अब करवा दी। क्या आपने नोटिस कर ली है और अच्छे से सीख लिया इस बात को? उसके बाद देखते हैं अगला, द लाइब्रेरी इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। देखो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई सेंस नहीं है, टाइम है ना, टाइम मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, इज सर मेन वर्ब बन सकता है, पीछे हम सीख के आए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी फॉर्म के बाद में आने वाले नाउन या एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बढ़िया तरीके से समझ में आई है क्या बात? हाँ सर ये काफ़ी देर बाद आया, लेकिन अब जब आ गया है तो समझ में आ गया है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। ट्रेवल के बाद में ये जो हिस्सा है ये वेयर का आंसर दे रहा है, आप बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूँ। और ये पर्पस को दिखा रहा है, इसलिए ये भी आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये दोनों ही वॉटर होम के आंसर नहीं है क्या? नहीं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। द रेस्टोरेंट सर्व करता है डिलीशियस इटालियन फूड। ये क्या का आंसर है या नहीं, आप बताओ। रेस्टोरेंट सर्व करता है, क्या सर्व करता है? डिलीशियस इटालियन फूड। व्हाट का आंसर है, इसलिए ये हो गया आपका। कर पाए? आसानी से कर पाए, वाह भाई। लो फिर फटाफट से और देखें। द फ्लावर्स नीड वाटर। नीड वॉट? फ्लावर्स को क्या जरूरत है? तो पानी की जरूरत। पानी सीधे सीधे आ गया क्या? वॉट का आंसर। नीड वॉट? नीड वाटर। अच्छा और देखो, द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM। लिख दूं ऑब्जेक्ट? नहीं सर, ये टाइम है। टाइम ज़्यादातर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकल के आता है, ये बात तुमने देख ली, वो वैन का आंसर होता है। इज मीटिंग हर फ्रेंड्स टुनाइट। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये और कुछ नहीं, ये शी इज ही है जो आपने पहली बार में समझा था। इसलिए ये सब्जेक्ट, ये इज मीटिंग वर्ब, हर फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट है या नहीं? है, बिल्कुल है, होम का आंसर है ना। और टुनाइट है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो टाइम, टाइम मतलब ये तो हमें समझ में आ गया। द न्यू रेस्टोरेंट, तो पहले रेस्टोरेंट तब न्यू रेस्टोरेंट आ गया। ओपन्स नहीं वर्ब,
अब बताओ ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना, माथा ऑब्जेक्ट। अरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टाइम है ना, पढ़ लिया ना ये तो। हाँ तो सर हम तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही कह रहे थे इसको। सब्जेक्ट, और एक तो सब्जेक्ट और वर्ब तो मतलब बिना देखे लगा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ऊपर से ही निकल जा रहा है कॉन्फिडेंस की, मतलब कर देंगे इसको ऐसे। सब्जेक्ट वर्ब में तो रुक ही नहीं रहे हो आप। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है क्या? क्या जीता चैंपियनशिप गेम? तो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे जो जीत है आपने ज़रूर हासिल कर ली होगी। अगर ये बेसिक सा पार्ट, बहुत इजी वाला हिस्सा अगर था इजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और उस अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस हिस्से को अपना हिस्सा बनाए रखें और तभी इंग्लिश हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।